रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहा है। ये वीडियो है रूस की सुरक्षा परिषद की बैठक का। इस वीडियो में रूस के इंटेलिजेंस प्रमुख मीटिंग को संबोधित करते हैं और यूक्रेन के मुद्दे पर अपनी बातें रखते हैं। पुतिन अपने इंटेलिजेंस चीफ को रोकते हुए कहते हैं कि आप क्या कह रहे हैं, जरा साफ साफ कहें। हमें करना क्या है? क्या हमें विवादित इलाकों की स्वतंत्रता को स्वीकार करना चाहिए या फिर हम निगोशिएशन की टेबल पर बैठें? तो इंटेलिजेंस चीफ कहते हैं कि स्वतंत्रता वाले प्रपोजल को वो स्वीकार करते हैं। इस वीडियो को देखने पर ऐसा साफ लग रहा है कि पुतिन चाहते हैं कि जल्द से जल्द पूर्वी यूक्रेन को स्वतंत्र घोषित कर अपने साथ मिला लिया जाए और जो उनके अधिकारी हैं वो अभी भी असमंजस में हैं। लेकिन पुतिन जो कह रहे हैं वही पत्थर की लकीर है। अब तक के अपडेट्स के मुताबिक रूस ने पूर्वी यूक्रेन के 2 हिस्सों को आजाद मान लिया है और यूक्रेन से अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुलाया जा रहा है। ताजा घटनाक्रमों से इतर अगर हम सोचें कि चल क्या रहा है और आखिर व्लादिमीर पुतिन के दिमाग में है क्या, तो कई बातें निकलकर सामने आती हैं। हम वही सब आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल व्लादिमीर पुतिन रूस को फिर से उसके पुराने गौरवमयी काल में लेकर जाना चाहते हैं, जब सोवियत संघ दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर देश हुआ करता था। पुतिन को चाहने वाले और उनकी आलोचना करने वाले अक्सर उनको जार कहकर पुकारते हैं। जार सोवियत संघ के राजा को कहा जाता था। रूसी क्रांति के बाद जिसे सत्ता से बाहर कर दिया गया। दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोल्ड वॉर चला, जिसका नतीजा ये हुआ कि सोवियत संघ के कई टुकड़े हो गए। क्रीमिया पर साल 2014 में किए गए रूस के हमले को भी इसी नजरिए से देखा जाता है कि रूस वापस अपने टूटे हुए देशों को अपने में मिलाना चाह रहा है। कई ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी बीते सालों में छपी हैं, जिनके मुताबिक रूस यूक्रेन में पहले तो उसकी सेना को हराएगा, फिर यूक्रेन में रूस को समर्थन देने वाली सरकार को बिठाएगा और बाद में यूक्रेन में अपने विरोधियों को कुचलकर अपनी पूरी सत्ता जमा लेगा। पुतिन पहले भी कई मौकों पर यह कह चुके हैं कि सोवियत संघ का टूटना 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी दुर्घटना थी। साथ ही जब पहली बार पुतिन रूस की सत्ता में आए थे तो उन्होंने अपने देश के सैनिकों को कहा था कि हमें रूस के पुराने गौरव को वापस पाना है। पुतिन पर किताबें लिखने वाले या जो उनको करीब से जानते हैं उनका कहना है कि पुतिन क्या करेंगे ये सिर्फ वही जानते हैं और कई बार ऐसा हुआ भी है कि उनके डिप्लोमेट्स को भी नहीं पता था कि पुतिन का अगला कदम क्या होने वाला है। हालांकि एक पक्ष पुतिन के लिए निडर और अथॉरिटेटिव जैसे शब्दों का भी जिक्र करता है। पुतिन के ही शासन में रूस के संविधान में बदलाव किया गया और अब व्लादिमीर पुतिन 2036 तक राष्ट्रपति रहने वाले हैं। इसके बाद विवाद छिड़ा तो एक रेफरेंडम करवाया गया और इस रेफरेंडम में भी पुतिन के पक्ष में 78% लोगों ने वोट किया था। पुतिन का यूक्रेन के प्रति आक्रामक होने के पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि वो अमेरिका और खासकर नाटो को पीछे धकेलना चाहता है। पुतिन नहीं चाहते हैं कि नाटो के जरिए अमेरिका रूस के दरवाजों तक पहुंच जाए। यही कारण है कि वो यूक्रेन से भी ऐसा समझौता चाहते हैं कि वो वादा करे कि वो कभी भी नाटो ज्वाइन नहीं करेगा। 2007 में हुई रूसी चुनावों में पुतिन्स प्लान जैसा जुमला भी छोड़ा गया था। पुतिन्स प्लान आखिर है क्या, किसी को पता नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है कि पुतिन रूस को एक मजबूत ब्लॉक की तरह बनाना चाह रहे हैं और अमेरिका को पीछे धकेलना चाह रहे हैं। साथ ही विश्व की सत्ता में एक बार फिर से रूस को उसी मजबूती के साथ सबके सामने पेश करना चाहते हैं जैसा एक जमाने में सोवियत संघ हुआ करता था। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।